हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 6 को फाइनली इस वीडियो में हम फिनिश कर देंगे। बहुत इंतज़ार करने के बाद बहुत लंबा क्या करें, टॉपिक भी काफ़ी लंबा था। देखिए, जो बच्चे नए आए हैं चैनल पे, मैं आपको बता दूं, अगर इस चैप्टर का लिंक आपको चाहिए तो जाइए कमेंट सेक्शन में, एक कमेंट मैंने पिन किया हुआ है, वहाँ पे आपको इस चैप्टर का लिंक और भी चैप्टर्स के लिंक आपको मिल जाएंगे। पार्ट 1 से चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके, और जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही है कि हमको फिनिश करना है आज क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 23 स्टूडेंट्स मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। क्यों नहीं सॉल्व कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो मिसलेनियस एग्जाम्पल नंबर 45 है, पेज नंबर 236 पे देखिए। ठीक है, मैं इसका लिंक, जो बच्चे डायरेक्ट आए, मान लीजिए इनको क्वेश्चन नंबर 23 ही करना है मान लीजिए, ठीक है, तो मैं नीचे कमेंट पिन कर रहा हूँ, तो उस कमेंट में सबसे ऊपर मैं एग्जाम्पल नंबर 45 का लिंक दे दूंगा। ठीक है ना, और टाइमिंग बता दूंगा कहाँ से कहाँ तक है, तो आप उसको कर लीजिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्योंकि ध्यान से चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो मिसलेनियस एग्जाम्पल नंबर 45 में भी दिया हुआ है, पेज नंबर 236 पे, और या फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज ये जो आप कर रहे हो, इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक, तो 3 बार ये रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 भी यही क्वेश्चन है, तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको आप इग्नोर मत करिएगा, इसको प्लीज कर लीजिए। कमेंट सेक्शन चेक करिए, वहां मैं लिंक दे रहा हूं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ एंड लास्ट क्वेश्चन। द पॉइंट्स ऑन द कर्व 9y² is equals to x³ where the normal to the curve makes equal intercept with the axis r। देखिए, मतलब आपको क्या पूछ रहा है? द पॉइंट्स आर, आपको पॉइंट्स पूछ रहा है। कौन से पॉइंट्स? आपको वो पॉइंट्स पूछ रहा है जिन पॉइंट्स पे, मतलब कर्व पे, इस कर्व पे 9y² इज इक्वल्स टू x³ पे लाई करने वाले वो पॉइंट पूछ रहा है जिन पॉइंट से जाने वाला नॉर्मल एक्सेस के साथ, यानी कि x एक्सेस के साथ और y एक्सेस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है, इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है। अब देखिए, थोड़ी देर के लिए हम आपको क्लास 11 में ले चलते हैं, और याद करिए स्टूडेंट्स, क्लास 11 में हमने जो स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर था उसमें क्या पढ़ा था कि भाई कोई लाइन है, ठीक है, ये ऐसे करके जा रही है, ये लाइन है, ये आपका x डैश है, ये y डैश है। ठीक, तो ये जो लाइन है हमारी l, ये वाली, ये लाइन x एक्सिस पे a इंटरसेप्ट कट करती थी और y एक्सिस पे b इंटरसेप्ट कट करती थी। तो इस लाइन की इक्वेशन को, लाइन का जो इंटरसेप्ट फॉर्म था वो क्या होता था? x/a और प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। करेक्ट, जहां पर a क्या होता था? इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस, और b क्या होता था? इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। करेक्ट। अब देखिए, इस क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या बोला है? इन्होंने बोला है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट। तो सुनो बच्चों, नॉर्मल एक तरीके की लाइन होती है, सबको पता है भाई, नॉर्मल भी एक तरीके की लाइन होगी, यानी कि इस नॉर्मल का, यानी कि इस लाइन का हमको कौन सा फॉर्म लाना पड़ेगा? इस लाइन का हमको इक्वेशन लाना पड़ेगा, किस फॉर्म में? इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो हम नॉर्मल का इक्वेशन बनाएंगे कौन से फॉर्म में? इंटरसेप्ट फॉर्म में, ये बनाएंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसने बोला है कि द पॉइंट्स ऑन द कर्व, मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट होने की भी संभावना है। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इस क्वेश्चन को जब मैं कर रहा था तो मैंने क्या किया था? मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया था। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करें? सुनो, आपको ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, क्योंकि ये यूनिक क्वेश्चन है, मिसलेनियस में दिया हुआ है, इसलिए इसको अच्छे से समझाने के लिए मुझे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। आपको नहीं करना है। अभी विदाउट ग्राफ कैसे सोचोगे वो मैं आपको बताऊंगा। ग्राफ मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका जो क्वेश्चन का विजुअलाइजेशन है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाए और आपको चीज़ें समझ में आ जाए, आपको रटना ना पड़े। तो देखिए, जब मैंने इसका ग्राफ बनाया 9y² इज इक्वल्स टू x³ का, तो पता है इसका ग्राफ कैसा आया था? इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आया था। ये देखिए, ये ब्लू मार्कर से मैंने ग्राफ बनाया, तो ये और ये जो ब्लू मार्कर से ग्राफ है, ये कर्व 9y² इज इक्वल्स टू x³ का ग्राफ है। करेक्ट। अब इस ग्राफ को देखिए बच्चों, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट है x0, y0, कोई पॉइंट है यहाँ पर, क्या? x0, y0, आप इसको x1, y1 भी बोल सकते हो, जो बोलना बोल दो। तो x0, y0। अब देखिए, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट जाएगा, ठीक है, तो इस पॉइंट पे ये देखिए एक टेंजेंट जा रहा है, ये ऐसे। आपको टेंजेंट की नहीं बात करनी, आपको नॉर्मल की बात करनी। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये देखिए, ये वाली नॉर्मल कुछ इस तरीके से जाएगी, ये आपका x एक्सिस है। ठीक, तो ये देखिए नॉर्मल है जो इस टेंजेंट t के साथ 90 डिग्री बना रही है, और इस नॉर्मल का नाम सपोज हमने रख दिया कितना? n, ये नॉर्मल n है। तो ये जो नॉर्मल n है, ठीक है, ये x एक्सेस के साथ और y एक्सेस के साथ जो इंटरसेप्ट बना रही है वो इक्वल होने चाहिए। मतलब ये O से लेके ये वाला पॉइंट सपोज हमने रख दिया कुछ भी, लेट अस से m, O से लेके m तक का लेंथ, और O से लेके और ये वाला पॉइंट सपोज l है, n तो इसका नाम है नॉर्मल, ठीक है, ये वाला पॉइंट n है, सॉरी l है, ठीक है। तो
एक्चुअल में ओ एल इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ओ एम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। भाई ओ एम क्या है, इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सेस, और ओ एल क्या है, इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सेस बाय दिस नॉर्मल। अच्छा ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये जो कर्व मैंने ब्लू पेन से बनाया है ये अबाउट द एक्स एक्सेस सिमेट्रिकल है कि नहीं है। अबाउट द एक्स एक्सेस सिमेट्रिकल होने का ये मतलब है कि अगर आप इस ग्राफ को अपनी कॉपी में बनाएं और कॉपी को यहाँ से फोल्ड करें, अपने पेज को यहाँ से फोल्ड करें, एक्स एक्सेस के अबाउट ऐसे फोल्ड करें, इसको पलट दे ऐसे फोल्ड करोगे तो ये वाला वाई एक्सेस इसको कवर कर लेगा, ठीक, और ये वाला कर्व इसको कवर कर लेगा। जब ये वाला कर्व इसको कवर करेगा, जब ऐसे फोल्ड करो ना इसको, तो ये वाले पॉइंट की एक इमेज आपको यहाँ पे मिलेगी। ध्यान से चेक करिए, मतलब जैसा पॉइंट यहाँ पर है सेम ऐसा ही पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो उतना ही होगा जितना यहाँ पे, यानी कि x नॉट। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिन से आप गए, ये देखिए इस पॉइंट के लिए जितना x है उतना ही इस पॉइंट के लिए भी है, ठीक। बस y चेंज होगा क्योंकि ये y पॉजिटिव डायरेक्शन में और ये y नेगेटिव डायरेक्शन में। मतलब ये वाला पॉइंट भी आपका क्या होगा, ये वाले पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट होगा आपका x नॉट, लेकिन ये जो y नॉट होगा अब ये y नॉट ना होके माइनस y नॉट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट पे भी एक टेंजेंट होगा कुछ इस तरीके से, ठीक, और इस पॉइंट पे जब टेंजेंट होगा तो इस पे एक नॉर्मल भी होगा, ठीक। तो ये जो इस पे नॉर्मल होगा ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक। इसको हमने सपोज n डैश बोला और ये जो नया टेंजेंट इसको हमने t डैश बोला। अब आप ध्यान से चेक करिए कि ये वाले नॉर्मल की बात कर रहे हो आप, तो ये भी x एक्सेस और y एक्सेस से इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा। यानी कि देखिए o से लेके m, ओ एम इज इक्वल्स टू o से लेके इस पॉइंट का नाम आपने l डैश रख दिया, ओ एल डैश। तो ये बात वो करना चाहते हैं। अब क्वेश्चन समझ में आया कि आपको वो पॉइंट फाइंड करने हैं, मतलब आपको ये फाइंड करना है x नॉट कॉमा वाई नॉट, ठीक है। तो आपको वो पॉइंट फाइंड करने ये x नॉट और y नॉट आपको पॉइंट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो आपको वो पॉइंट फाइंड करने यानी कि ये वाला और ये वाला, कि जहाँ से जो नॉर्मल जाता है वो x एक्सेस के साथ जितना इंटरसेक्ट बनाता है उतना ही y एक्सेस के साथ इंटरसेक्ट बनाता है, ये बात है। तो आपको ऐसे दो पॉइंट बताने पड़ेंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब क्योंकि ध्यान से चेक करिए ये वाली जो नॉर्मल है ये भी x एक्सेस के साथ इतना कितना ओ एम इंटरसेक्ट बनाती है और y एक्सेस के साथ ओ एल डैश, यानी कि ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एल डैश। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो आपको ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब देखिए बात ये है कि बच्चे बोलेंगे सर आपको तो ग्राफ पता है, ठीक है, आपने बना लिया, हम कैसे करें। देखो बच्चों, इसलिए मैंने बताया ताकि आपका विजुअलाइजेशन चाहो। आपको क्या करना है, आपको ये ग्राफ नहीं आता कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, एक रफ में ग्राफ बनाना है। तो आपने एक रफ में तो बना सकते हो ना। सपोज ग्राफ ऐसा है, किसका, 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का। ये मैंने दिखा दिया ताकि आपको फील आए और आप कंफ्यूज ना हो कि चल क्या रहा है, ठीक है। तो ये एक हमने कर्व बना दिया। अब इस कर्व पे कोई पॉइंट आप अज्यूम करोगे, ऑब्वियसली x नॉट कॉमा वाई नॉट, ठीक। फिर यहाँ से एक टेंजेंट जा रहा होगा आपका, बिल्कुल सही, और यहाँ पे एक नॉर्मल जा रहा होगा, बिल्कुल सही। अब आप इस नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं इस नॉर्मल की इक्वेशन, और उस नॉर्मल की इक्वेशन को आप कौन से फॉर्म में ले आएंगे, उसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आएंगे, यानी कि x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में लेके आएंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है आपका, x अपॉन a और प्लस वाई अपॉन बी। चलो ऐसे कर लो आप, ठीक है। तो देखते हैं जरा क्या होता है। आपको ये पता है, आप ऐसे ही कर लो। जब आंसर आएगा तो मैं आपको वापस इस ग्राफ में ले चलूंगा और बहुत अच्छा आपको फील आएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो कर्व की इक्वेशन है वो 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए। 9 तो ऐसे ही रहेगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y हो जाएगा, यानी कि 9 इंटू 2y इंटू y का करोगे तो आ जाएगा dy बाय dx, ओके, इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, 3 आएगा आगे और x की पावर में से 1 माइनस कर देंगे, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो गया आपके पास क्या, 9 2 18, तो 18y इंटू dy बाय dx इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। नाउ डिवाइडिंग बाय 18 बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय 18y बोथ साइड, 18y से हमने बोथ साइड डिवाइड लगा दिया, 18y से 18y कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया क्या, dy बाय dx, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 1 और 3 6 18, यानी कि हो गया आपके पास x स्क्वायर अपॉन 6y, ऐसा कुछ आया। लेकिन आपको पता है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज dy बाय dx एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट है, ठीक है, या फिर ये वाली जो टेंजेंट है, इसका अगर आपको स्लोप निकालना हो, ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल्स टू dy बाय dx एट अ गिवन पॉइंट, और गिवन पॉइंट आपने क्या अज्यूम किया है, x नॉट कॉमा वाई नॉट, करेक्ट। तो ये हो जाएगा x नॉट कॉमा वाई नॉट इज इक्वल्स टू, एक्स की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, x नॉट, तो x नॉट का स्क्वायर अपॉन y की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, y नॉट, करेक्ट, ऐसा आ गया। तो
तो ये हमने निकाल लिया स्लोप ऑफ द टेंजेंट, लेकिन हमको तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल चाहिए क्योंकि हमको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज गिवन बाय -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये हमको पता है। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल mn का मतलब स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल्स टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट है आपका कितना, x0² अपॉन 6y0, करेक्ट। अब ये रेसिप्रोकल हो जाए, मतलब ये ऊपर चला जाएगा, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल्स टू कितना हो गया, देखिए ये 6y0 ऊपर चला गया, इतना तो पता होगा आपको, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 6y0 और आगे माइनस, और अपॉन में क्या, अपॉन में बच गया आपके पास x0²। तो दिस इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ओके, स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना आया था, -6y0 अपॉन x0 का स्क्वायर। अब हम इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होगा, y - y0 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल यानी कि mn स्लोप ऑफ द नॉर्मल इनटू x - x0, करेक्ट। तो y - y0 तो ऐसे ही रहेगा, बिकॉज हमको गिवन पॉइंट जो है, मतलब गिवन पॉइंट क्या, जो पॉइंट हमने अज्यूम किया वो क्या है, x0 y0, तो y0 की जगह y0, x0 की जगह x0, और यहाँ स्लोप ऑफ द नॉर्मल की जगह हम लोग कितना पुट करेंगे, -6y0 अपॉन x0², ओके, और ब्रैकेट में x - x0। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, देखिए ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो भी पॉइंट है, मतलब ये वाला पॉइंट जो भी है, ये पॉइंट तो फिक्स होगा, यानी कि ये x0 और y0 कांस्टेंट होंगे। ये x0 और y0 भाई फिक्स वैल्यू होगी ना कुछ ना कुछ, तो ये x0 और y0 आपके कांस्टेंट होंगे। इसको आप ध्यान से चेक कर लीजिए भाई, क्योंकि अभी x0 y0 जब निकल के आएगा ना तो आपको नंबर दिखाई पड़ेगा, वो नंबर होगा एक तरीके का, ठीक है। ऑप्शन देखिए ना, x0 y0 x0 y0, अब इसमें से क्या होगा वो हम देख लेंगे अभी, ठीक है। तो ओके, ठीक है, तो ये x0 y0 आपका नंबर है। अब इसको आप सॉल्व करिए इस इक्वेशन को, और सॉल्व करने के बाद इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आइए, क्योंकि नॉर्मल की इक्वेशन आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में लानी है। कैसे सॉल्व करें, एक काम करते हैं, देखिए मल्टीप्लाइंग बाय x0² बोथ साइड। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमने x0² से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया और हमने x0² से राइट में मल्टीप्लाई किया। इससे क्या फ़ायदा है, x0² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की हम कोशिश करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x0² इंटू वाई, तो ये हो गया x0² इंटू वाई, और देखिए प्लस माइनस माइनस x0², तो x0² इंटू y0, ओके, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सॉल्व करिए, -6y0 इंटू x, तो -6y0 x आ जाएगा ये, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6y0 इंटू x0, मतलब 6x0 y0 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक, ऐसा हो गया। अरे आप x1 y1 अज्यूम कर लेते हैं पॉइंट को, क्या अगर आपको ये x0 y0 पसंद नहीं आ रहा है तो x1 y1 अज्यूम कर लो, जो करना है कर लो, ठीक है। मैंने x0 y0 अज्यूम किया है पॉइंट को, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब देखिए मैंने आपको बताया कि ये x0 y0 क्या है, कांस्टेंट है, ये कोई नंबर होंगे, लेकिन ये x और ये वाला y ये क्या है, वेरिएबल है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये -6y0 x को लेफ्ट में लेके आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर आपके पास क्या है, x0² y, और ये माइनस का 6y0 x लेफ्ट में आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस 6y0 x, ओके, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बचा आपके पास, 6x0 y0, और ध्यान दें ये जो बचा हुआ है आपका -x0² y0, इसको हम राइट में भेज देंगे, तो ये वाला साइन पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि प्लस x0² इंटू y0, करेक्ट। अब ऐसा हमने क्यों किया, ध्यान से चेक करिए, ये पूरा कांस्टेंट है, ये भी पूरा कांस्टेंट है कि नहीं है भाई, x0² इंटू y0 कॉन्स्टेंट होगा और 6 इंटू x0 y0 कॉन्स्टेंट होगा, ठीक। तो ऐसा कुछ हमारे पास आ गया। अब हम एक काम करते हैं, क्या, देखो जो हमारी इक्वेशन होती है वो x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1 होती है, तो पहले हम x का टर्म लिख लेते हैं, फिर हम y का टर्म लिख लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ये x का टर्म पहले लिख लिया, यानी कि 6y0 x और प्लस x0² इंटू y। देखो ये x और y आ रहा है, यही इक्वेशन को अभी बना देगा, क्योंकि इक्वेशन में x और y आता है, ठीक है। 6x0 y0 और प्लस x0² y0, ओके। अब ध्यान से चेक करिए, राइट हैंड साइड में 1 आना चाहिए, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने डिवाइडिंग बाय दिस क्वांटिटी, ये जो भी है, यानी कि 6x0 y0 प्लस x0² y0 बोथ साइड, तो इसी क्वांटिटी से आपने राइट में डिवाइड लगाया, यानी कि 6x0 y0 और प्लस x0² इंटू y0 से आपने राइट हैंड साइड में डिवाइड लगाया, और इसी क्वांटिटी से आपने लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड लगाया, यानी कि 6x0 y0 और प्लस x0 का स्क्वायर और y0, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, देखिए ये तो कट जाएगा और राइट हैंड साइड आपके पास कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। इतना कॉपी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये कट गया और राइट हैंड साइड आपके पास 1 आ गया, ठीक है। तो राइट हैंड साइड तो 1 आ गया, कोई टेंशन नहीं है।
अब लेफ्ट हैंड साइड क्या करें, देखो बच्चों पता है क्या, अगर ये जो भी पूरी क्वांटिटी है ये आप इसको भी दो और इसको भी दो, इसका क्या मतलब है, देखो इसका ही मतलब है, इसको हम लिख सकते हैं क्या 6y0 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी, यानी कि 6x0 y0 और प्लस x0 स्क्वायर इंटू y0, फिर ये वाला प्लस लगाएंगे और हम लिखेंगे क्या x0 स्क्वायर y डिवाइडेड बाय, ये पूरा कॉपी कर लेंगे, यानी कि 6 यहाँ प्लस है भाई बीच में, ठीक है, प्लस 6 प्लस ओके, और इसमें डिवाइड लगेगा 6x0 y0 और प्लस x0 स्क्वायर y0 से। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे ये कैसे कर दिया, अरे भाई ध्यान से चेक करो, अगर हम इसका एलसीएम लें तो यही तो आ जाएगा 6x0 y0 x0 प्लस x0 स्क्वायर y0, ठीक, तो नीचे तो यही आ जाएगा ना, वापस ये दोनों ऐड हो जाएंगे सिंपली। हाँ अरे भाई कुछ लिखा हुआ, मान लो ऊपर लिखा है m प्लस n, हाँ, और नीचे किसी क्वांटिटी से डिवाइड लगा हुआ है लेट अस से 5 से, तो भाई क्या करते हो m/5 और प्लस n/5, तो 5 की जगह एक्चुअल में ये पूरा है, तो ये पूरा इसको भी दोगे तो इसको दिया और बीच में इसको स्प्लिट करना बोलते हैं, स्प्लिट कर दिया हमने, इसको भी दिया और प्लस लगा के इसको भी दिया, ठीक है। वैसे 12th क्लास के स्टूडेंट हो, इतना कुछ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं तो बताया मैंने, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब आपको मैंने क्या बोला था, आपको मैंने बोला था कि इक्वेशन ऐसा आना चाहिए, यानी कि ऊपर x होना चाहिए, x के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, क्या, देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमको अगर केवल x बचाना है तो 6y0 हटाना होगा, इसके लिए हमने क्या किया, देखिए 6y0 x और डिवाइडेड बाय क्या था आपके पास 6x0 y0 और प्लस x0 का स्क्वायर इंटू y0, तो डिवाइड कर रहे हैं हम इस फ्रैक्शन में, हम डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर में, किससे, न्यूमरेटर में भी हमने डिवाइड किया 6y0 से, और डिनोमिनेटर में भी हमने डिवाइड किया किससे, 6y0 से। सेम क्वांटिटी से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड लगा सकते हैं, लगा दिया, प्लस लिखा था हमने लिख दिया, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है x0 स्क्वायर y, ओके, होल डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास 6x0 y0 और प्लस x0 स्क्वायर इंटू y0, करेक्ट। अब देखिए यहाँ से आपको y के सामने से क्या हटाना है, x0 का स्क्वायर, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट, इसको हटाना है, डिवाइडेड बाय x0 स्क्वायर इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, तो x0 स्क्वायर से न्यूमरेटर में भी डिवाइड किया और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ 6y0 से 6y0 कैंसिल हो गया, यहाँ x0 स्क्वायर से x0 स्क्वायर कैंसिल हो गया, ओके। अब नीचे आपको फिर से स्प्लिट करना है, देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे बच गया आपके पास x और डिवाइडेड बाय ये 6y0, इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 6x0 y0 अपॉन 6y0 और प्लस स्प्लिट कर दिया इसको x0 स्क्वायर y0 अपॉन 6y0, ऐसा प्लस लगा देंगे, यहाँ आपके पास y बचा तो y अपॉन ये x0 स्क्वायर, इसको भी दोगे इसको भी दोगे तो क्या हो जाएगा 6x0 y0 अपॉन x0 स्क्वायर और प्लस ये x0 स्क्वायर यहाँ पे भी दो, यानी कि x0 स्क्वायर y0 अपॉन x0 का स्क्वायर, करेक्ट। सॉल्व करते हैं इसको, देखो इतना कॉपी कर लीजिए पहले, तो ऐसा कुछ हमारे पास आ गया था, और हाँ एक चीज़ मैं भूल गया था, इज इक्वल्स टू में 1 चल रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखो 6 से 6 कैंसिल, y0 से y0 कैंसिल, और यहाँ पर देखो y0 से y0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आइए तो x0 से यहाँ x0 का स्क्वायर है तो एक x0 कैंसिल हो जाएगा, एक x0 बचेगा, और यहाँ पर x0 स्क्वायर से x0 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास x अपॉन, ध्यान दीजिए यहाँ पे बचा आपके पास x0 और प्लस x0 स्क्वायर अपॉन 6, तो x0 स्क्वायर अपॉन 6, ओके, ऐसा कुछ बचा, और प्लस y अपॉन यहाँ पे क्या हो गया 6y0, तो ये हो गया 6y0 अपॉन में x0 भी बचा हुआ है, क्योंकि x0 का स्क्वायर था, एक x0 कट गया था, x0 आपके पास बचा था, ठीक है, ये हो गया, ओके, और प्लस यहाँ पर बचा आपके पास y0, कुछ ऐसा आपके पास बच गया, इज इक्वल्स टू में 1, करेक्ट। मैं पिछली बार 1 लिखना भूल गया था, इज इक्वल्स टू में 1 होगा, ओके। अब ध्यान से चेक करिए, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ द, ये इक्वेशन 1 है सपोज, तो ये क्या है, इक्वेशन 1 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, जो कहाँ से पास करती है, पासिंग थ्रू x0, y0, ओके। और ये इसका कौन सा फॉर्म है, ये इसका इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लीजिए, तो x के नीचे जो कुछ भी आएगा वो a होगा, यानी कि इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस, इंटरसेप्ट
ऑन एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होगा ए, स्मॉल ए से दिखाते हैं ना, वो कितना होगा एक्स के नीचे ये जो कुछ भी। अब इसमें कंफ्यूज नहीं है, ये कांस्टेंट है भैया, एक्स नॉट और कांस्टेंट है तो एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन 6 कांस्टेंट है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी होगी एक्स नॉट और प्लस एक्स नॉट स्क्वायर बाय 6। और इसी तरीके से इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ओके, वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होता है उसको आप बी से दिखाते हैं, भूल गए, ये भाई कोई लाइन होगी ये ऐसे, तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ए और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बी, ओके। तो b की जो वैल्यू होगी वो y के नीचे जो लिखा होगा, यानी कि क्या लिखा हुआ है 6y0 अपॉन x0 और प्लस y0, ठीक, इतना हो गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि स्लो नॉर्मल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस। पढ़िए लास्ट में, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर द नॉर्मल ऑन द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस, मतलब ये a की वैल्यू b के इक्वल है, तो ये वाला इंटरसेप्ट इसके इक्वल है, मैंने पहले बताया था, मतलब दिस इज इक्वल्स टू दिस, पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा x नॉट प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर बाय 6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6y0 अपॉन एक्स नॉट प्लस y0। तो ये हमने ऐसा पुट कर दिया, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, एक काम करते हैं, देखिए तो अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 1 अज्यूम किया हमने और यहाँ 1, अब देखो 6 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 को 1 से डिवाइड करो 6 आएगा, 6 इंटू एक्स नॉट 6x नॉट और प्लस यहाँ पे 6 को 6 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, एक्स नॉट स्क्वायर इंटू 1 एक्स नॉट, कुछ ऐसा आ गया, इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी यही कर लोगे तो एक्स नॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 6y0 और प्लस ये मल्टीप्लाई होगा किससे एक्स नॉट से, ठीक है, ये ऐसा आ गया। अब देखिए यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो क्या एक्स नॉट, तो कॉमन लेते हैं देखते हैं क्या होता है, और यहाँ से आप y0 कॉमन ले सकते हो, ओके। तो देखिए यहाँ से हमने कॉमन लिया एक्स नॉट लेफ्ट हैंड साइड से, तो क्या बच जाएगा 6 प्लस एक्स नॉट स्क्वायर, 6 प्लस एक्स नॉट स्क्वायर था, तो यहाँ से एक्स नॉट गया तो 6 बचा, यहाँ से एक्स नॉट स्क्वायर था एक्स नॉट गया तो एक्स नॉट बचेगा, और डिवाइडेड बाय क्या है डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू, यहाँ से आप y0 कॉमन ले लो, तो y0 अगर आप कॉमन लोगे तो 6 प्लस एक्स नॉट, तो 6 प्लस एक्स नॉट, देखो y0 यहाँ से भी चला गया यहाँ से भी, तो यहाँ बचेगा 6 और प्लस एक्स नॉट और डिवाइडेड बाय व्हाट एक्स नॉट, ऐसा कुछ हमारे पास आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स कुछ ऐसा आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ये 6 प्लस एक्स नॉट और इधर भी 6 प्लस एक्स नॉट, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे क्यों करेंगे, यहाँ तो एक्स है, अरे भाई एक्स नॉट एक कांस्टेंट है यार, तो 6 प्लस एक्स नॉट भी एक कांस्टेंट होगा और 6 प्लस एक्स नॉट भी कांस्टेंट होगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे, या फिर डिवाइडिंग बाय 6 प्लस एक्स नॉट बोथ साइड, तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ डिवाइडिंग बाय, हमने क्या किया डिवाइड किया, लेफ्ट में भी डिवाइड किया किससे 6 प्लस एक्स नॉट से, और राइट में भी डिवाइड किया 6 प्लस एक्स नॉट थे, 6 प्लस एक्स नॉट 6 प्लस एक्स नॉट कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में बचा एक्स नॉट बाय 6 इज इक्वल्स टू वाई नॉट बाय एक्स नॉट, ओके, ऐसा आपके पास बच गया। अब यहाँ से एक्स नॉट और वाई नॉट में रिलेशन आ जाएगा, कैसा देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 इंटू वाई नॉट यानी कि 6y0, तो लेट अस से कि ये इक्वेशन नंबर 1 आपके पास बन गई, ओके। तो ये एक्स नॉट और वाई नॉट में रिलेशन है, अगर आप चाहें तो यहाँ से वाई नॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो चलो वाई नॉट की ही हम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वाई नॉट क्या हो जाएगा 6 से बोथ साइड डिवाइड कर दो, तो वाई नॉट इज इक्वल्स टू एक्स नॉट स्क्वायर बाय 6, ये बन गया, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए क्या ये जो एक्स नॉट और वाई नॉट थे ये कर्व पे भी लाई करते हैं, ठीक है, तो सिंस एक्स नॉट वाई नॉट लाई ऑन कर्व, ओके, तो ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कर्व की इक्वेशन क्या थी, कर्व की इक्वेशन थी आपकी 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो x की जगह x नॉट और y की जगह y नॉट आप पुट कर सकते हो, यानी कि 9y नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x की जगह, समझ लो ना भाई, ये पॉइंट जो है ये कर्व पे ही तो लाई कर रहा है ना, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमने y की जगह y नॉट डाल दिया और x की जगह x नॉट डाल दिया, ऐसा कुछ हमारे पास आ गया।
ओके, अब एक काम करते हैं क्या कि इक्वेशन नंबर 1 जो आपने बनाई है, यहाँ से y0 की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू, देखो y0 का स्क्वायर था और y0 क्या है आपके पास, y0 है आपके पास x की पावर x0 की पावर 2/6, तो x0 की पावर 2/6 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, क्यों, क्योंकि y0 का स्क्वायर है इज इक्वल्स टू x0 का क्यूब, करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 इंटू, अब देखो x0 स्क्वायर का स्क्वायर, तो देखो ये स्क्वायर x0 को भी मिलेगा, x0 स्क्वायर को मिलेगा और 6 को भी, x0 स्क्वायर का स्क्वायर, x0 की पावर 4/6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 9 1 जा और 9 4 जा 36, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या x0 का क्यूब। तो ऐसा कुछ आपके पास आ गया, यानी कि आपके पास आ गया क्या x0 की पावर 4/4 इज इक्वल्स टू x0 का क्यूब। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 4 बोथ साइड, तो 4 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट में भी 4 से, राइट में भी 4 से, तो 4 से 4 गया और आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया x0 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 4x0 क्यूब। अब इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, इसको लेफ्ट में ले आओ, तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, हो जाएगा x0 की पावर 4 माइनस 4x0 का क्यूब इज इक्वल्स टू में 0 बच जाएगा। अब इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, इसमें से आप कॉमन ले सकते हो x0 की पावर 3 आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x0 की पावर 4 था तो x0 बचेगा केवल, क्योंकि x0 क्यूब इंटू x0 वापस x0 की पावर 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ से x0 की पावर 3 बाहर चला गया तो 4 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। अब सुनो बच्चों, देखो या तो x0 क्यूब क्या होगा 0 और या तो x0 माइनस 4 इज इक्वल्स टू क्या होगा 0। तो बात समझो, अगर x0 क्यूब 0 होगा तो x0 को 0 होना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हो सकता था, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान से चेक करिए, एक तो कर्व मैंने आपको असली में बता दिया है, ध्यान चेक करो, जब असली मैंने आपको कर्व बता दिया तो x0 तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि ये 0 से राइट में कहीं आ रहा है, एक तो ये बात है, और दूसरी ये बात है कि ऑप्शन में कहीं x कोऑर्डिनेट जो x0 हमको निकालना था वो 0 है ही नहीं, तो ये वाला वैल्यू हम नहीं लेंगे, यानी कि अब हम ये वाला लेंगे, यानी कि x0 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x0 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4, ठीक है, तो x0 की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ओके। अब हम निकालेंगे y0, और ये y0 आप कहीं से भी निकाल सकते हो, मतलब कि आप इसको निकाल लीजिए भाई, कहीं से भी निकाल लीजिए, कहीं से का मतलब है आप यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन 1 बनी है आपकी, यहाँ से आप y0 की वैल्यू निकाल सकते हो, ओके। चलिए निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है, काफ़ी लेंदी इसकी कैलकुलेशन थी बच्चों, ठीक। तो y0 इज इक्वल्स टू x0 का स्क्वायर, x0 कितना है 4, चेक करो x0 कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16/6, ओके, 16/6, तो 2 3 जा और 2 8 जा, करेक्ट। तो आपका कितना आ गया, ये जो y0 है ये आ गया आपका कितना 8/3, ओके। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ से जब मैंने x0 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखी, ठीक है, तो इक्वेशन 1 में रखने से y0 का मेरे को एक ही वैल्यू मिल रहा है 8/3, तो अजीब सी बात है, ये थोड़ा समझिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बात ये है कि भाई देखो, उन्होंने हमको पॉइंट्स बोला था, क्या बोला था, पॉइंट्स, यानी कि 2 पॉइंट होने चाहिए। सुनो, x0 की तो 2 वैल्यू पॉसिबल हो नहीं सकती, x0 की तो 2 वैल्यू पॉसिबल हो नहीं सकती, क्यों, वो मैंने आपको बताया, क्यों, क्योंकि देखो x0 की मेरी 2 वैल्यू आ रही थी, 4 आ रहा था, उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया, x0 का वैल्यू मेरा 0 आ रहा था, वो मैं नहीं ले सकता हूँ। क्यों नहीं ले सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को ऑप्शन में कहीं x0 का वैल्यू आपका 0 दिया ही नहीं है ना, तो इसलिए मैंने ये वाला वैल्यू सेलेक्ट किया। लेकिन y के तो 2 वैल्यू आने चाहिए ना, और मैंने तो आपको कर्व बना के भी दिखाया था क्या, कि देखिए एक y0 यहाँ होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक होगा नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि माइनस y0 कुछ ना कुछ होगा। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख रहा हूँ, तो मुझे y की एक ही वैल्यू मिल रही है 8/3, ठीक है, तो इसमें मज़ा नहीं आई। तो अब हम कहाँ रखें, अब हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, ये जो कर्व को हमने सेटिस्फाई कराया था, ठीक है, 9y² इज इक्वल्स टू x³ को जो हमने सेटिस्फाई कराया था, इस कर्व में हम x0 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये देखो जरा, यहाँ से आपको y0 की 2 वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। तो x0 की जगह आप कितना पुट करोगे 4, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 4 4 16 64, ठीक है। तो 9y0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। नाउ डिवाइडिंग बाय 9 बोथ साइड, तो 9 से लेफ्ट में 9 से राइट में जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और y0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64/9। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगाओगे, लेकिन आगे प्लस माइनस भी लगाओगे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 8 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 8/3 आ गई। अब समझ में आई बात आपको क्या, कि इसीलिए मैंने ग्राफ बनाया था, ताकि आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर सकूं। इस ग्राफ को आप ध्यान से चेक करिए, इसका x कोऑर्डिनेट तो यहाँ के लिए भी चेंज नहीं होगा और यहाँ के लिए भी नहीं चेंज होगा, ठीक है, यानी कि x0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और पॉजिटिव डायरेक्शन में y0 कितना होगा प्लस 8/3, और नेगेटिव डायरेक्शन में y0 कितना होगा
ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 -8/3। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया था। तो यानी कि 4 8/3 एक ऐसा पॉइंट है, कहाँ पर? कर्व पे, ये वाले कर्व पे, ठीक है, कि जहाँ से जाने वाला नॉर्मल एक्स एक्सिस से जितना इंटरसेप्ट बनाएगा उतना ही वाई एक्सिस से इंटरसेप्ट बनाएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इस कर्व पे क्या है? 4 -8/3, जहाँ से जाने वाला नॉर्मल एक्स एक्सिस पे जितना इंटरसेप्ट बनाएगा उतना ही वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाएगा। अब देखिए एग्जाम में आपको ये भी पूछा जा सकता है किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो इक्वल इंटरसेप्ट बना रहे थे इनकी वैल्यू बता दो। तो आपने जब x/a + y/b वाला फॉर्म बनाया था, जहाँ पे a और b की वैल्यू आपने निकाली थी, देखिए x0 y0 के फॉर्म में अपनी कॉपी में, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर x0 और y0 की वैल्यू रख देंगे बस, ठीक है। कितना आया था? अब जो भी आया हो मैंने यहाँ पे रब कर दिया है, ठीक है। कुछ शायद ऐसा आया था आपका, नहीं है मेरे पास, सॉरी मैंने रब कर दिया, ठीक है। तो आपका जो a और b आया था उसमें आप चाहे a में चाहे b में आप x0 y0 की जो वैल्यू आपने निकाली उसको रख दो, तो आपका x एक्सिस और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट आ जाएगा, क्योंकि इंटरसेप्ट तो इक्वल है, चाहे x एक्सिस वाला निकाल लो चाहे y एक्सिस वाला निकाल लो। तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो आपका क्या हो जाएगा? देखो x तो आपका सेम है, यानी कि हम इसको अगर कंबाइन करके लिखें दोनों पॉइंट को, तो हम क्या लिख सकते हैं? 4 तो 4 है, मतलब x कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा, बाकी +-8/3, मतलब 4 के साथ एक बार +8/3 और 4 के साथ एक बार -8/3, ठीक है। तो चेक करो ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बच्चों करेंगे। बहुत बढ़िया मुझे क्वेश्चन लगा, आप इसको थोड़ा सा इस पर विचार करें, इसका कर्व देखें, ओके, तो आपको समझ में आएगा ये चीज़ें। तो स्टूडेंट्स फाइनली हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव फिनिश कर लिया है, और एंड स्क्रीन पे चैप्टर नंबर 6 का लिंक मैंने लगा दिया है, ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट लगा दी है, तो स्टार्ट कर लीजिए उसको। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।